SLR पर आ चुके हैं और यही नहीं, हम लोग अब SLR से भी आगे बढ़ रहे हैं। 3400 पिस्टल और आने वाले हैं। जितने आप देखेंगे डायल 112 की गाड़ियां हैं, सब पर अब बड़े हथियार के पिस्टल दे रहे हैं। STF है, ATS, उनके लिए हम लोग आधुनिक से आधुनिक हथियार खरीद रहे हैं। मॉडर्न वेपन्स में हम कहीं किसी से पीछे नहीं। देखिए, सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार अपराधियों को चेतावनी दे रहे हैं और इस क्रम में पुलिस को भी मजबूत किया जा रहा है। बिहार पुलिस पहले से ही मजबूत है, लेकिन अब और अत्याधुनिक किया जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि डिजिटल ज़माना आ गया है, AI का ज़माना आ गया है। ऐसे में बिहार पुलिस को भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आखिर अपराधियों से जल्दी कैसे निपटना है। इसको लेकर पुलिस बड़ी तैयारी कर रही है, बिहार पुलिस बड़ी तैयारी कर रही है। अत्याधुनिक हथियार मंगाए जा रहे हैं, अत्याधुनिक पिस्टल मंगाए जा रहे हैं। कई वेबसाइट्स बना दिए गए हैं जहां से सीधे तौर पर आप अपराधियों की कुंडली खंगाल सकते हैं, और सिटीजन्स के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए। इस पूरे मामले को लेकर ADG अजिताभ कुमार पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। हमारे पास जो हथियार हैं, हमारे पास SLRs आ चुके हैं, लगातार आ रहे हैं। अब धीरे धीरे 303 कम्प्लीटली अब खत्म पर है, और भी है कुछ में बचे हुए हैं, बाकी सब SLRs पर आ चुके हैं और यही नहीं, हम लोग अब SLR से भी आगे बढ़ रहे हैं। अब इम्फेसिस हमारा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में जहाँ पब्लिक से करते हैं, हम छोटे हथियार लेकर जाएं। हमारा पब्लिक में बल प्रयोग करके किसी को जबरदस्ती हार्म करने का नहीं है, वो तो क्रिमिनल्स होगा। कि नाम पब्लिक में जा रहे हैं, पुलिस गश्ती में निकल रहे हैं, तो हमारी एक पॉलिसी के तहत अब हम ज़्यादा से ज़्यादा छोटे हथियार पिस्टल खरीद रहे हैं। अभी 3400 पिस्टल और आने वाले हैं। जितने आप देखेंगे डायल 112 की गाड़ियां हैं, सब पर अब बड़े हथियार के पिस्टल दे रहे हैं। प्लस लेकिन दूसरी तरफ साथ ही साथ जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, STF है, ATS, उनके लिए हम लोग आधुनिक से आधुनिक हथियार खरीद रहे हैं। आधुनिक से आधुनिक हथियार में हम एक हमारा पॉलिसी ये है कि हम मेक इन इंडिया के तहत जो हथियार बन रहे हैं उसके तरफ बढ़ें। तो पहले बहुत सारे जो ऑटोमेटिक हथियार थे, AK-47 आप सुनते हैं, ये AK-47 तो अब तो देश में बनने वाला है। और भी जो पूरा हथियार विदेशी हथियार है, वैसा ही सेम हथियार मेक इन इंडिया के तरह के तहत हमारे यहाँ भी बन रहे हैं, और उनका हम परचेज कर रहे हैं। मॉडर्न वेपन्स में हम कहीं किसी से पीछे नहीं। और अभी जो आप देख रहे हैं ट्रेनिंग हुई है रिक्रूट्स की, जो अभी कुछ दिन में पूरा हो जाएगा, ये थाने में आ जाएंगे, सबको सभी तरह के हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया है। पर्याप्त संख्या में राउंड्स देकर उनसे फायरिंग कराई गई। 7 हथियार की उनको ट्रेनिंग दी गई है, और हर हथियार से 50-50 राउंड फायर। तो एक रिक्रूट जब जिला में ज्वाइन करेगा, 350 राउंड गोली चला चुका हो। तो कहीं भी हथियार के मामले में भी हम लोग कहीं से कम नहीं है। TG सेल, टीयर गैस सेल, 10,000 नए टीयर गैस सेल आए, सबको वितरित कर दिए हैं। जहाँ जरूरत पड़े उससे कार्रवाई करेंगे। वाटर कैनन्स हैं, वो नए आ रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ हम पब्लिक फ्रेंडली काम करें, वहीं अपराधियों के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की भी व्यवस्था है। अच्छा, थानों में जो CCTV कैमरे लगाए गए हैं उसका कंट्रोल कहाँ से होता है? उसका कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट के पास भी है और हमारे पास भी है, एक जगह HQ में है उसका कंट्रोल। PHQ में है उसका। हाँ, तो ये कितने दिन की रिकॉर्डिंग इसमें रहती है? कितने 18 महीना, 18 महीना, 18 महीना, 1.5 साल। तो ये जो CCTV कैमरे हैं जहाँ SHO बैठते हैं वही कई जगह नहीं, कई जगह है। एक एक थाने में 4-4, 5-5 कैमरे है। और सबसे इंपॉर्टेंट हाजत में लगाना। हाजत में किस कैदी को आप लाए, क्या आपने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट किया, ये सब नॉर्मल जो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड डायरेक्शंस हैं उनके तहत किया जाए। तो एक नहीं, SHO पर तो रहा ही, हाजत पर, परिसर पर, सब जगह कैमरे लगे हुए। 13-14 कैमरा, सॉरी मैं 5 कम ही बोल गया, और ज़्यादा कैमरे। पूरे परिसर सोच लीजिए, परिसर है, हाजत है, मेल हाजत है, फीमेल हाजत है, SHO है, और भी जहाँ पदाधिकारी बैठते हैं वो हैं, तो पूरी तरह से कवर किया हुआ है। तो आपने ADG अजिताभ कुमार को सुना, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। बिहार पुलिस के इस विशेष कार्य पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।